परेशान कौवा की एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है और उसके आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। साधु ऊपर देखता है तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। साधु पूछता है कि कौवे भाई क्यों रो रहे हो? कौवा, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं। साधु, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां हैं और परेशानियां हैं। कौवा, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी है जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी जिंदगी तो खराब है। साधु, अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है, मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। कौवा, साधु महाराज मुझे हंस बना दो, कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं। साधु, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिल आ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस बोलता है कि कौवा भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हर दम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो और सफेद रंग होने के कारण कोई फोटो खींचता है तो मैं किसी सफेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ और सफेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ है। कौवा, तुम्हें भी सफेद रंग से तकलीफ है? हंस, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हे बाबा महाराज, मुझे तुम पैरेट बना दो। एक मौका देकर पैरेट बना दो, क्योंकि पैरेट बड़ा अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाली चोंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फोटो खींचते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मुझे आप पैरेट बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलता है कि मैं पैरेट बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि पैरेट से जाकर मिला। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढते हैं, 4-5 चक्कर लगा देते हैं और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलते हैं कि तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? हरा रंग है, चोंच लाल है, मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। तुम्हारे तो बढ़िया मजे होंगे। इस पर तोता बोलता है कि तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता है। कोई फोटो खींचता है तो मैं और पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ, और तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हंस और कौवा, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है? और क्या क्या परेशानियां हैं? तोता, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं, तीनों महाराज, एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है। तो साधु की वही शर्त होती है कि मैं मोर बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिला। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था।
तीनों मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हुए हो? तो मोर बोलता है कि ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है और अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। साधु भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी है, वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी है। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे, यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है, किसी से भी अपनी तुलना न करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।